ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री विपुल विहारिणे नमः। श्री राधिकायै नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। श्री दादा ब्रह्मचारिणे नमः। श्री सिद्धेश्वराय नमः। श्री सिद्ध बाबाय नमः। श्री भोले शाद बाबाय नमः। श्री जय जय सरकाराय नमः। मां नर्मदा देव्यै नमः। श्री ग्रामस्थ समस्त देवी देवताभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवतम् कपित्थिजम्बो फलचारुभक्षिणो उमासुतं शोकविनाशकारिको नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यो। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतमो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय श्री राधा रमणे। जय जय नवले किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभो श्री जय जय माखन चोर। अवधिनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मो या इस जग में पद पंकज के पास रहूं। आइए हनुमंत विराजिए कथा भजन करो मति अनुसार। और प्रेम सहित आसने गहो सुविराज पवने कुमार। श्री तुलसीदास जो के पद कमल जिए बारंबार मनाओ। और गुण गाओ सिया राम के सो हनुमत करही सहाय। सर्वयावाहि देवी देवताभ्यो नमः ब्रह्मचारिणे नमः जय जय शरकाराय नमः भोले साध बाबाय नमः जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु तोड़ंदती बनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चरणों में आनंद कंद श्री बालकृष्ण चंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे गोविंद की आह्लादनी शक्ति श्री कीर्ति किशोरी नित्य कुंजेश्वरी श्री राधा रानी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए राघवेंद्र लाल के लाडले भक्त परम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की अहेतु की कृपामयी छत्र छाया में एवं श्री ब्रह्मचारी दादा श्री जय जय सरकार एवं सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य आशीर्वाद से चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम और आप अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। तो महाराज मंचासीन सभी विप्र ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि दंडवत। सभी गंधर्वगणों को जय श्री राधे जय श्री श्याम। भागवत पंडाल में पधारे हुए नगर ग्राम क्षेत्र से सभी भगवत प्रेमी श्रद्धालु जन भक्तजन सभी भक्तिमती माताएं बहनें सभी को इस दास का व्यास मंच से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए महाराज आज की पावन गंगा में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए करतल ध्वनि से वाणी से कीर्तन करते हुए और आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरे साथ सभी गाएंगे तालियों के साथ कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा
चरण। ये मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कर्म भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण गाइए प्यारी के चरण। ये मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हरि जो नर राधे राधे गावे जपे आठों याम। जो नर राधे राधे गावे जावे आठों याम। हरि जो नर राधे राधे गावे जपे आठों याम। जो नर राधे राधे गावे जपे आठों याम। अरे उनकी बाधा दूर करत है राधे झूको नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधे झूको नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधे झूको नाम। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा रानी के चरण। हे राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। हे राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये यथार्थ सत्य है। ये सारा संसार मिथ्या है, झूठा है, नाशवान है, नश्वर है। महाराज अविनाशी सत्य और प्रत्यक्ष केवल प्रभु का नाम है। महाराज संसार में आप धन तो कितना भी कमा लोगे, शायद एक दिन चोरी भी हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रभु का नाम रूपी धन है, ये जीवन में जितना कमाओगे उतना बढ़ता ही जाएगा। ये कभी घटने वाला नहीं है, ये कभी आपका चुराने वाला नहीं है।
संसार रूपी धन को तो लोग चोरी भी कर लेंगे, लेकिन भगवान के भजन रूपी धन को कोई चोरी नहीं कर सकता। महाराज, और ये सत्संग, संतों का समागम, भगवान के नाम लेने का अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। धन संपत्ति तो सबके पास है और होती भी है। क्या लिखा है कि सोतेदारा अरु लक्ष्मी, अरे पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा, ओ तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा, पुत्र, पत्नी, धन तो सभी के पास होगा, चाहे वो पापी ही क्यों ना, लेकिन भगवान का सत्संग, संतों का समागम और महाराज भगवान के नाम लेने का समय किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। तो आज हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सत्संग करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। आज महाराज वही सत्संग राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बीच बीच में पानी तो पियो। आज 4 दिन हो गए, न तुमने कुछ पाया न जल ग्रहण किया, थोड़ा बहुत जल तो ले लो। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, ये कथा रूपी अमृत पान करने के बाद क्या भूख होती है, क्या प्यास होती है, मैं तो भूल ही गया, ये जानता ही नहीं। ये सच्चे रसिक की, सच्चे श्रोता की, महाराज प्रगाढ़ जिज्ञासा वाले श्रोता की यह भावना है। आज राजा परीक्षित को निरंतर ये पावन कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़ा ही पावन चरित्र श्रवण किया था कि किस प्रकार से महाराज सती मैया ने अपने शरीर को त्यागा। दक्ष ने भोलेनाथ से द्रोह किया, जिस कारण सती को अपना तन महाराज यज्ञ में समाप्त करना पड़ा। यज्ञ भी विध्वंस किया। भोले बाबा भी क्रोध में थे, पर भोलेनाथ तो मैंने कल बताया था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भोले बाबा तो महाराज तनक में प्रसन्न हो जाएं, तनक में क्रोधित हो जाएं। क्या नाम है उनका? भोले और भाले। तो भक्तों हो भोले और दुष्टों हो भाले। अब वास्तव में महाराज भोलेनाथ तो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाए। एक महाराज संत जी सुनाते थे कि भोले बाबा इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते। भोले बाबा की ज्यादा भक्ति भी नहीं है, उन्हें तो तुम महाराज एक धतूरे को फूल चढ़ा दो सो प्रसन्न हो जाए, नहीं हो जाए। एक संत जी सुनाते थे कि ऐसे ही एक भक्त था, पर वो भक्त नहीं था, वो चोर था। अब वो करता था चोरी। एक दिन महाराज वो चोरी के चक्कर में निकल आओ जंगल को दाई, शायद ना को गाँव वाँव मिले। अब जंगल में कहाँ गांव धरो, पूरे जंगल में भटकत रहो, कछु नहीं मिलो। एक मंदिर ही दिखानो भोले बाबा। जब मंदिर दिखानो सोने सोची के दिन भर तो हो गो भटकत। अब कछु जब दिखाई नहीं रहो आए तो मंदिर में गो, सो सोची मंदिर में कछु तो मिले। अब मंदिर भी मिलो महाराज सु भोले बाबा।
अब भोले बाबा के मंदिर में कार्य कि एक पत्थर की चकरिया कि ज्यादा से ज्यादा हुई है चंदन की नकरिया, इससे ज्यादा कार्य कछु रहते हैं। अच्छा ज्यादा हुई है तो ऊपर एक आध घंटा लटक रहा हो, इससे ज्यादा कछु नहीं रहे। चोर ने मन में सोची के भैया मिलो तो आज दिन भर में कछु है नहीं है। उन्हें पूरे मंदिर में देखो कछु ने दिखानो से ऊपर घंटा ही पे नजर गई। उन्हें सोचिए घंटा में दिन खान को जुगाड़ तो बन जाए। महाराज ने कही इतने ऊपर है वो जो उतारे कैसे। सो भोले बाबा की पिंडी सोई अच्छी बड़ी हती। सो भैया वो भोले बाबा के पिंडी यही पे चढ़ गो। जैसे ही पिंडी पे चढ़ो घंटा निकारन लगो सो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो। भोले बाबा कह ले भैया मांगो क्या चाहते। अरे कह ले हम तो तुम्हारे ऊपर चढ़े थे और तुम कह रहे मांगो। अरे कह ले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, संसार में बहुत से भक्त देखे पर तोरे घाई नहीं देखो। कैसे? अरे बोले संसार में तो कोई मुझे दूध चढ़ाऊ, को बेलपत्री चढ़ाऊ, धतूरो चढ़ाऊ, धन्य है रे भक्त ये तो पूरो को पूरो चढ़ गो, तोरे जैसो भक्त को हुई है। तो भोले बाबा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आज भूत भावन भोलेनाथ ने यज्ञ संपन्न करा के पार्वती मैया से दूसरा विवाह किया। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज अभी तो आपने कन्याओं के वंश के बारे में बताया था, अब मुझे मनु महाराज के पुत्र के वंश के बारे में बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु महाराज के जो छोटे सुपुत्र थे, जायो उत्तान पादस्य सुरुचि सुनीतस्तयो, और सुरुचि प्रेयसी पत्नी सुनीति चा सुतध्रुवो। महाराज मनु महाराज के जो छोटे पुत्र थे उत्तानपाद, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद कोई और नहीं हम और आपैया। उतत धन पादौ, जो संसार में ऊपर पैर और नीचे सिर करके आए वही उत्तानपाद है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने नीति के अनुसार चलने वाली, और सुरुचि माने सो इच्छा, जैसी इच्छा करी वैसे ही कर दो। ऐसे ही अपनी भी दो पत्नियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, है कि नहीं? लेकिन महाराज उत्तानपाद जो है अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। और हम और आप भी ऐसे ही करते महाराज, मनमानी ज्यादा करत नहीं करत, मन ने जैसो कई सो वैसे ही करने लगे। उत्तानपाद के दो पुत्र थे महाराज, एक का नाम था उत्तम और एक का नाम था ध्रुव। पर महाराज एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में पहुंचा, और जैसे महाराज वात्सल्य प्रेम में उत्तानपाद के मन में उमड़ा, सो अपने पुत्र को उठाया और गोदी में बिठा लिया। पर महाराज यह दृश्य सौतेली मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा।
उसे सौतिया डाय हो गया और दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव को महाराज गोद से उठाया और नीचे पटक दिया। कहती है ए बेटा ध्रुव, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी कहते हैं माँ सुरुचि कहती है बेटा तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अच्छा माँ, तो मुझे अपनी राजगद्दी पर पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुरुचि कहती है यदि तुझे यहाँ बैठना है तो सबसे पहले जंगल में जा, भगवान का भजन कर और भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म मेरी सौतेली माँ के गर्भ से हो। क्षत्रिय बालक था महाराज, बात लग गई। क्षत्रिय बालक था, बात लग गई और दौड़ा दौड़ा आया और अपनी माँ से कहता है रोते हुए कि रो रो कहें ध्रुव महाराज कि मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो कहें ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो कहें ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी कहते हैं माँ मोए पिता ने गोद लियो है तो कौन सो जुल्म कियो है। मोए पिता ने गोद लियो है तो कौन सो जुर्म कियो है। मोए पिता ने गोद लियो है तो कौन सो जुल्म कियो है। मोए पिता ने गोद लियो है तो कौन सो जुर्म कियो है। धक्का धक्का ये धक्का मोए दयो है मार मैया मोए मौसी ने मारो। रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी कहते हैं माँ क्या मैं अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बोले बेटा क्या हुआ है? बोले माँ मैं आज राज दरबार में गया, पिताजी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे नीचे पटक दिया। क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मुझसे कहती कि जंगल में जा और भगवान का भजन कर। तो देखो भैया सुनीति मैया के मुखार बिंद से एक भी बार सुरुचि के प्रति अपशब्द नहीं निकला। सुनीति माने नीति के अनुसार चलने वाली। सुनीति कहती है बेटा तेरी सौतेली माँ ठीक ही तो कहती है। अरे जो मार्ग मैंने आज तक तुझे नहीं बतलाया, जो उपाय मैंने नहीं तुझे बताया कि भगवान का भजन कर, आज वो मार्ग तेरी सौतेली माँ ने तुझे बताया है। क्षत्रिय बालक था, बात लग गई। ध्रुव जी कहते माँ ये बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे? सुनीति कहती है बेटा भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक अणु अणु में, प्रत्येक जगह विद्यमान है। जहां तेरी भक्ति, जहां तेरा प्रेम भाव पुष्ट हो जाए वहीं से भगवान के दर्शन कर लेना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमित प्रगटे होए में जाना। भगवान प्रत्येक जगह विद्यमान है, जहां तेरा भाव प्रेम पुष्ट हो जाए सो दर्शन कर लेना। महाराज क्षत्रिय बालक था, बात लग गई। रात्रि में ही माता को सोते हुए चरण छू करके और जंगल की ओर निकल गए। महाराज जैसे ही जंगल की ओर निकले तो आज नारद जी ने देखा कि अहो तेजः क्षत्रियाणा, अरे क्षत्रिय बालक का तेज तो देखो। केवल मात्र मां के कुछ वचन लग गए और जंगल में भगवान को प्राप्त करने चला आया। महाराज नारद जी ने पहले सोचा कि चलो की परीक्षा तो ले जाए कि महाराज पक्को चेला है या कच्चो चेला है कि मरकट बैरागी है। काहे आजकल मरकट बैराग सब हो चढ़त है, नहीं चढ़त। बंदरों घाई कबू ये डाली पे कबू वो डाली पे, जो बंदरों घाई बैराग तो सबई हो चढ़त। तनकसी घर में भाई घटपट बोले अब नहीं रहने घर में, अब तो मैं रहे अभी वृंदावन में। सुन कर गए घर से, निकरी तो बैरागी बन के हते नहीं निकरी थी। और कोई स्टेशन लो पहुंचे, टिकट कटाऊं लगे सो अपनी नाती पप्पू की याद आ गई। नहीं आ जाए, अरे मेरा पोता मेरे साथ सोता, 2-4 दिन नहीं दिखेगा तो बीमार पड़ जाएगा। गए थे बैरागी बन के सुमाए से जाके ता लौटे आए। तो जो ऐसो मरकट बैराग प्राय सबई हो चढ़त। तो आज नारद जी ने मन में विचार किया कि देखें तो जो पक्को चेला है कि कच्चो चेला है। जैसे ही नारद जी गए, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्योंकि महाराज बालहट भी है और कहने लगत बालहट, ऋषि हट और त्रियाहट ये बड़ी खतरनाक हो। यदि एक बार यदि पकड़ ली तो फिर गलो बस चाहे उतारने पड़े, लेकिन करने पर। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम इस निर्जन जंगल में छोटे सी उम्र में क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? ध्रुव जी कहते हम भगवान को प्राप्त करने आए हैं। नारद जी कहते बेटा यहाँ जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में तो शेर भालू मिलते हैं, तुम्हारा एक ही बार में नाश्ता कर जाएंगे। अरे घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ध्रुव जी कहते महाराज जी मैंने तो सुना है कि संत महात्मा भगवत भक्ति का मार्ग बताते हैं, पर आप तो मुझे मार्ग से लौटने को बोल रहे हैं। आपको यदि मार्ग पता है तो मुझे बतलाइए ना, आप अपने मार्ग से जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। नारद जी मन में सोची कि जो झोला छाप चेला ना है, पक्को समझ में यार लौटवे वारो नहीं आ। सो महाराज नारद जी ने ही चेला बना लिया। काहे आजकल चेला सोई बड़ी देख विचार के बनाए जा रहे, नहीं बनाए जाए। कबू चेला के चक्कर में गुरुजी हनो सोई ले अभी के दे अभी पर जा, नहीं पर जा, बता परत के नहीं पर जात ना। अब देखो वो चर्चा ही ऐसी आ गई तो क्या ही दे में कबू चेलो हो सोई ले की देवे पर जा, और कौन ना गुरु फंस जाए सो गुरु हो सोई पर जा। एक बार ऐसा हो गो तो भैया कि 2 भैया है 2। एक बार गांव में आए गुरुजी,
और जब गुरु जी आए सो दो ही भैया बड़े प्रेमी हते, एक दूसरे से खूब प्रेम करते। और महाराज जैसे ही गुरु जी आए सो दो ही भैयों ने कही, गुरुदेव हम दोनों भाई को आप गुरु मंत्र दे दें, अपनो चेला बना ले। गुरुजी ने तो पहले खूब समझाई रे कि तुम्हारे सगे सगे भैया आओ और दीक्षा ले ले, काउ दिन लड़ पर हो तो ठीक नहीं रे। सो बड़ा भैया कहते कि हमारों में तो प्रेम इतनो है कि जीवन में कबहू लड़ाई होने ही नहीं है। गुरुजी ने महाराज दो ही भैयों हो दीक्षा दे दे, दो ही जनों चेला बना लो। अब पर ऐसो कबू नहीं होत के घर में जब एक से दो हो जात तो फिर तो कितने सगे भैया हो में, है ना। महाराज शादी हो गई दोनों भाइयों की, गुरुजी तो चले गए, लेकिन विवाह के बाद जब घर में लड़ाई झगड़ा भई तो ऐसो झगड़ा भो महाराज के घर को बंटवारा होगा, घर का बंटवारा हो गया। और बंटवारो ऐसो हो महाराज के जो चम्मच कहाउत बालो आदि आदि काट के बटी। और दो ही भैयों में तो प्रेम है। अब महाराज कुछ दिनों बाद उनके बेई गुरु जी आए, सब उनमें झगड़ा तो ऐसा हो कि एक दूसरे पे नजर पड़ जाती सो सीधी कुल्हाड़ी लेके दौड़ते। एक दिन गुरुजी आए महाराज सोजे बाहर दो ही काम कर रहे थे, ये साइड भलको भैया एक साइड बड़ो भैया। जैसे ही नजर पड़ी सो दोनों ने महाराज गदबद लगाई कि गुरुजी आ गए। सो एक ने पकड़ ली परदनिया, एक ने पकड़ लो झूरा। कल ले गुरुजी पहले हम आए के, कल ले कैसे हो रहे, पहले तुम आए के चले जाए तो फिर तुम आए के आए। कल ले नहीं पहले हम ही रे के चल रहे। दोनों में झगड़ा हो गया महाराज। इतने में महाराज जो ने घर को बंटवारो करो तो वही सामने से चलो आ रहा। अब उन्हें भैया से पूछी काहे तुम्हारे काहे झगड़ रहे। अरे कल गुरुजी हो पहले हमने देखो सो पहले हमें लो आ जाने घर, जो हल्को कह रहे को पहले हमें ले जाने। सो जो ने घर को बंटवारो करो के लो काहे हो लड़ रहे झगड़ रहे। कल तुम्हारे घर को सामान बांटो के नहीं बांटो, कल बांटो है तो कल आज एक काम और कर ले। बोले का कल आज गुरुजी को बंटवारो कर ले, गुरुजी हो बांट ले। कहीं कैसे। अब जो ने घर बांटो तो उसने कही एक काम करो, एक एक गुड़ो ले लो, दो ही जने एक एक गुड़ो दो ही जने ले लो। तो महाराज हल्के ने ले लो उल्टो पैर और बड़े ने ले लो दाहिनों पैर। अब बड़े ने कहीं बंटवारो तो होएगा, अब चाहे जो इनके चले जाए चाहे हमारे के आ जाए। तो पहले बड़ो लो आगो। अब घरे जब गुरुजी आओ तो होता ही है कि पहले चरण धोए जा, नहीं धोए जा। सब बढ़िया ले आओ पीतर की कुपरिया और अच्छो 2 किलो को कसीला ले आओ पीतर को। अब महाराज ने बड़े ने दाइनो गोड़ो लाओ तो जोन सुन को पहिया में धरो और जल डारो, चरण धोई और चरणों तक ले लो। अब गुरुजी ने सोची कि जो धोआ लो जो वर धोआ ले, जो बारो गोड़ो वर धोआ ले। जैसे ही उन्हें डेरो गोड़ो रखो ही है सो कसेला सोई बड़ो लाए तो भारी बड़ा। जैसे ही पैर धरो सो जब धर के दो नहीं है गुरुजी के पैर में, गुरुजी के लरे मां डारू तेने। कल गुरुजी तुमने हमारे दुश्मन को भाग हमारी कुपरिया में धर दो। गुरुजी ने उठाओ झोला उड़ते से भागे। अब महाराज भी तो भगते ही जा रहे थे, सो इतने में हल्के ने देख लो कि जी हमारे के तो आए नहीं हो, जो भगे जा। सो जो दौरत को गुरुजी हमारे के आए नहीं हो तुम भगे जा रहे, सो पकड़ के ले आओ घर। अब उन्हें भी भाई प्रक्रिया अपनाई, जल ले आओ थाली ले आओ। अब उन्हें सोच वो बता दो कि हमने तो डेरो गोड़ो लाओ। उन्हें जैसे ही डेरो गोड़ो थाली में धरो और जल डार के हाथ फेरो है सो गुरुजी को तो गोड़ो सूझो तो सो गुरुजी कहते राम 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 राम।
कल काय गुरु जी का हो कल यार कछु ने पूछो तोरे भज्जा ने ऐसो कसेला मारो है ये घोड़े में कल काय कल कत्तू मोरे दुश्मन को पैर मोरी थाली में धर दो हल्को कहला गुरु जी ऐसा बोले और क्या बोले गुरु जी चिंता नहीं करो उन्हें हमारे भागों कसेला से मारो है हम ऊके भागों कुलरिया से काटे आप बैठे रहियो बिल्कुल अब कुलरिया ले गो सो गुरु जी ने अपनो थैला उठाओ भाग दे के तुमों को झगड़ा मोरे घोड़ों ने का बिगाड़ तो कहूँ ऐसा ही होत महाराज कि चेला के चक्कर में सोई गुरु जी हूँ लेवे की देवे पर जात नहीं पर जात तो महाराज ऐसे ही आज नारद जी ने मन में सोची कि पहले चेला बना भी लायक है कि नहीं बना तो देख तो लाए लेकिन ध्रुव जी की जो नैष्ठिक भक्ति थी वो अखंड थी सदृढ़ थी भगवान को प्राप्त करने वाली महाराज ध्रुव जी को चेला बना लिया नारद जी ने और मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जब मंत्र दिया नारद जी ने कहा बेटा जाओ इस मंत्र का जाप करना भगवान ने चाहा तो तुम्हें शीघ्र दर्शन देंगे महाराज नारद जी गए और नदी के किनारे बैठ करके यमुना जी के पास भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया पर ऐसो नहीं करो भगवान को भजन प्रारंभ महाराज एकदम से ये सोपन हो रहे नहीं कर देते कि नवरात्रि आई सो निराहा कहीं नवरात्रि चल रही सो हमने तो जलाई त्याग 9 दिन और 10वें दिन बांट रहे चढ़वाओ कर रहे नहीं होता कि नहीं होता कभी भी है कोई भी भक्ति है साधना है उसका क्रम बनाया जाता है जैसे आज ध्रुव जी ने अपनी भक्ति मार्ग का क्रम बनाया कैसा महाराज ध्रुव जी ने नियम बनाया त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः 3 दिन में एक बार कपित्थ का फल खाते कपित्थ तो जानते हैं ना क्या था महाराज 3 दिन में एक बार कैथे का फल पाते और महाराज भगवान का भजन करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नियम महाराज ध्रुव जी का 1 महीना तक चला एवं द्वितीय मासे षष्ठ में हरि जैसे ही महाराज दूसरो महीना लगो सो ध्रुव जी ने 6 दिना में अब कैथा खावो छोड़ दो हरी हरी दूबा पटाते घास और 6 दिन में एक बार पान करते और जल पान करके भगवान का भजन करते महाराज भगवान का भजन करते दूसरा महीना ऐसे ही भी निकल गया और जैसे ही तीसरा महीना आया एवं तृतीय मासे नवमे हनि तीसरे महीना में महाराज दूबा भी पाना छोड़ दिया केवल महाराज 9 दिन में एक बार जल का आहार करते महाराज चौथे महीना में जलपान करना छोड़ दिया केवल वायु का आहार और 5वें महीने में तो गजबई कर दिया ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि महाराज सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई ऐसी नैष्ठिक भक्ति का महाराज क्रम बनाया
आज सारे देवतागण छटपटाए, दौड़े दौड़े प्रभु के पास आए, महाराज रक्षा करो। क्यों, क्या हुआ? अरे बोले महाराज सांस ही नहीं ले पा रहे। भगवान कहते भैया चिंता मत करो, इस समय मेरा भक्त अपनी भक्ति में लीन है। देवता कहते महाराज दर्शन दे के आओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। तो आज महाराज 5वें महीने में भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि महाराज जो छवि बाहर खड़ी है, आज ध्रुव जी उसी छवि को अपने हृदय में बसा रखे। भगवान ने जब उस छवि को हटाया और ध्रुव जी छटपटाए, और जैसे ही नेत्र खोले सो सामने प्रभु के दर्शन पाए। पर हाथ जोड़े खड़े हैं महाराज। क्यों? क्योंकि मंत्र वेद स्तुति कुछ आती जाती है नहीं। हम मन में केवल यही सोच रहे कि मैंने गुरुजी से पूछ लिया था भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, माँ से पूछ लिया था, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करना पड़ता है। भगवान समझ गए कि इसको कुछ आता जाता नहीं है, तो भगवान ने अपना शंख लिया, पांचजन्य नामक शंख, और ध्रुव जी के कपोलों में छुपा दिया। और जैसे ही शंख छुपाया महाराज, तो ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। और स्तुति करने लगे, योन्ता प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्तां संजीव जगत खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। महाराज ध्रुव जी कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां, जब से प्रभु आपने अपने कर कमलों से मेरे कपोलों में अपने इस शंख को छुपाया है ना, तब से जो मेरी सोई हुई वाणी थी प्रसूप्ता, उस सुसुप्ता वाणी को आपने जागृत कर दिया। सो महाराज ऐसी कृपा, ऐसी दया आपके अलावा और कौन कर सकता है। आपकी कृपा जिस पर हो जाए, चाहे वो बगैर पैर वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि आपकी कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ सकता है। आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, आपकी कृपा हो जाए तो बगैर सुनने वाला व्यक्ति सुन सकता है, आपकी दया हो जाए तो नेत्रहीन वाला व्यक्ति संसार को देख सकता है। के मुँह के होए बाचाल और पंगु चढ़ही गिर बरे गहने, कि जासु कृपा सुदयाल द्रवहि सकल कलिमल दहन। पर आपकी कृपा जिस पर हो जाए महाराज, सो आपने बड़ी कृपा की इस दास पर। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अब महाराज भगवान ने कहा, बेटा मांगो क्या चाहते हो। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज जो भी मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। अब जी के सामने स्वयं भगवान खड़े हों तो संसार में हो का चाहते हैं। और भगवान जी के सामने खड़े हों और फिर वो कुछ मांगे तो उससे मूर्ख कोई नहीं होगा। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, आपके दर्शनों के बाद
अब इस हृदय में किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। तो कजा तुम आए के भगवान प्रकट हो जाए तो मान के चलो जैसे हुई तो ने, यदि हो जाए और कहें कि मांगो का चाह तो का मांगे? हमें पता है का मांगे, हम जाना था जो ही मांगे हो कि जाइए कि 3 मंजिल की है जा गिर जाए हमारी 10 की हो जाए, बहु की जो 4 एकड़ है बात चली जाए हमारी 12 हो जाए, जो ही मांगे हो ना और कछु नहीं मांग सकते। महाराज आज ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके दर्शनों के बाद अब इस हृदय में किसी भी प्रकार से कोई लालसा नहीं बची है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भक्ति में यदि भगवान से आपने कुछ मांगा तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो क्या है? वो सौदेबाजी हो गई। एक भक्त तो कहता है कि प्रभु मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना कुछ देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। है कि नहीं? फिर मैं आपका आशिक नहीं, फिर तो मैं मजदूर बन जाऊंगा कि हमने मजदूरी करी के बदले में तुमने दहाड़ी दे दे। पर महाराज आज ध्रुव जी कहते हैं आपके दर्शनों के बाद इस हृदय में कोई लालसा नहीं है। एक बार राम जी ने भरत जी से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो भरत जी ने पता है क्या मांगा? भरत जी ने पहले वो वरदान मांगा कि प्रभु जो हमें नहीं चाहिए पहले वो वरदान। क्या नहीं चाहिए? भरत जी कहते प्रभु अरे थे ना धरे में ना काम में रुचि, ना प्रभु हमें अर्थ चाहिए माने धन नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष चाहिए। राम जी कहते फिर क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं कि जन्म जन्म रति राम पदे, कि यह वरदान ही आप यदि हमें देना चाहते हैं तो अपने चरणों के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के चरणों की भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए, आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। पर आज महाराज ध्रुव जी कहते हैं अब मुझे कोई लालसा नहीं है। पर भगवान ने कहा बेटा तुमने सकाम भाव से भक्ति की है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और 36,000 वर्ष के बाद तुम्हें मेरा अटल लोक प्राप्त होगा। तो ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष के बाद अटल ध्रुव लोक भी प्राप्त किया। आज भी महाराज विद्यमान है, शादी विवाह के समय ब्राह्मण लोग कराते हैं दर्शन, अंत में ध्रुव दर्शन कराते कि नहीं कराते? आज भी महाराज वो दिखाई दे। तो आज ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में और 5 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इस चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है कि महाराज भगवान का भजन करने का कोई समय नहीं है, कोई उम्र नहीं है। हम और आप क्या कहते कि अबे भजन करवे को समय थोड़ी है, अरे अबे तो खावे खेलवे के बढ़िया मौज करवे के समय है कि नहीं? महाराज भजन तो बुढ़ापे में करो जा, जौन बूढ़े हो उनसे पूछो कि करत हो भजन है? बुढ़ापे के समय महाराज जब शरीर शिथिल हो जाएगा
आंखों से कम दिखाई पड़ने लगेगा, वाणी लड़खड़ाने लगेगी, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, स्वयं का शरीर स्वयं से ही नहीं संभालते बनेगा, तो क्या फिर तुम भजन खाक करोगे? हैं? महाराज भजन करने की उम्र महाराज, चलते फिरते यंग अवस्था में ताकत है तो अभी समय है, भजन कर लो महाराज। बुढ़ापे में तुम सोचो कि भजन कर पाओ तो नहीं हो पाओगे। महाराज वृद्धा अवस्था में भजन नहीं हो पाता। लिखते हैं संत के आंख पर तमेगा जाला और नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में, के करे पड़ी करते रहोगे मलमूत्र त्याग और थूकते रहोगे हमेशा पी के दानी में। इसलिए भजन भगवान का कर ले प्यारे, तू कर ले इस भरी जवानी में। केवल यही समय है कि भगवान का भजन कर लो महाराज, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं है कि अंतिम समय आपकी वाणी पर वो प्रभु का पवित्र नाम आ जाए। कोई समय नहीं है कि जन्मे जन्म मुनि जतन कराही और अंतरा में कहे आवत नाही। कोई ठिकाना नहीं है कि अंतिम क्षण में आपकी वाणी से वो प्रभु का पवित्र नाम निकल आए। घर के लोग खूब कहेंगे, अरे दादा आप तो प्रभु को नाम लो, पर उस समय महाराज, उस समय में उस जीव का ऐसा मन फंस जाता है माया में कि वो नाम नहीं आता, केवल यही चिंता रखी रहती है कि मैंने ये जो कमा के गाड़ के रखा है, अब मेरे बाद इसकी रक्षा कौन करेगा। उसी माया में फंस जाता है। इसलिए जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु का भजन नहीं किया, ऐसे मनुष्य को तो महाराज जीना ही धिक्कार है। संत तो कहते ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ चाहिए। और गाउत भी है, नहीं गाओ, गाते भी हैं कि न राम नाम लीनो कितने भरी जवानी में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये न राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल, दोनों हाथ।
क्या लिखा है? कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी उठ जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी उठ जाएगो काठी में। ये पानी का बबूला है, पानी कब भूला है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने तुम्हारो ऐसा तो बनाओ नहीं है, बनाओ है ना? है नहीं बनाया ना? अच्छा स्वस्थ बनाया है। तो दोनों हाथ खड़े करके, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी का बबूला है कि मिल जाएगो पानी में, कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तुम्हारों ने देखो ये पानी में एक फोका सो नहीं उठा था, उठा थे, लेकिन वो ठिकानो नहीं रहता कि कब फूट जाए, ठिकानो रहता। ऐसा ये मनुष्य के शरीर को ठिकानो नहीं है, जो भी पानी के फूक गई घाई समझियो, कोई ठिकाना नहीं है कि कब फूट जाए। इसलिए समय निकालते रहो प्रभु का नाम जपने के लिए। आज ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में प्रभु को प्राप्त कर लिया, मतलब भजन करने की कोई उम्र या कोई समय नहीं है। जिस दिन भजन में लग जाओ महाराज, उसी दिन से भक्ति प्रारंभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल के सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के एक महाराज अंग हुए, जिनका पुत्र था बेन।